इस वीडियो के अंदर मैं आपको बच्चों की तरह बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडिटी क्या होती है, ये कैसी दिखती है, चार्ट के ऊपर आपने इसको कैसे मार्क करना है, इसकी बेस के ऊपर आपने ट्रेड कैसे लेना है। और एक ऐसा टूल भी है जो आपको बताएगा कि यार लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी है। मतलब जैसे होता है ना, एक इंडिकेटर होता है, आपको थोड़ा सा जो है ना वो इंडिकेट कर देता है कि जो है ना वो मार्केट कुछ इस तरह जाने वाली है, या जो है ना वो कुछ चीज़ों को ईजी कर देता है। सो इसी तरह लिक्विडिटी का एक जो है ना वो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भाई लिक्विडिटी जो है ना कहाँ पर पड़ी है, वो एग्जैक्ट आपको बताने वाला है। सो सबसे पहले मैं आपको इजी जो है ना वो करके बता देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब है ऑर्डर, स्टॉप लॉस। लोगों के जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े होते हैं ना, ट्रेडिंग के अंदर आप इसको यूँ समझ सकते हो कि उसको जो है ना लिक्विडिटी बोला जाता है। और मैं आपको सादे अल्फाज में एक और एग्जांपल देता हूँ लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब होता है जिस एरिया में, जिस जो है ना लेवल के ऊपर ट्रेडिंग के अंदर खासतौर पे जहाँ पर इजीली बाय सेल कोई चीज़ हो जाए ना, उसको हम जो है ना वो लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब वो चीज़ लिक्विड है, वो इजीली जो है ना वो बाय सेल हो रही है। सो जाहिर सी बात है, जिस एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, मार्केट बहुत तेज़ी से जो है ना उसको जो है ना वो ब्रेक करती है, या बहुत तेज़ी से जो है ना वहाँ पर आ जाती है। सो ईजिली जो है ना वो ऑर्डर फिल हो जाते हैं, या मतलब जो है ना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो हम जो है ना वो कहते हैं कि यार इस एरिया में लिक्विडिटी ज़्यादा है। सो अब जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी चार्ट के अंदर कहाँ कहाँ पर होती है, उसके निशान लगाकर भी बताऊंगा। लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया वो टूल भी बताऊंगा जो ऑटो आपको बताने वाला है कि यार लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी है। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले लिक्विडिटी इक्वल लो इक्वल हाई के पास भी जो है ना भाई लिक्विडिटी होती है। इक्वल लो इक्वल हाई के पास भी लिक्विडिटी होती है। इसके अलावा डे हाई और डे जो है ना लो के पास भी लिक्विडिटी होती है। मतलब पिछले दिन का जो लो और हाई होता है ना, वहाँ पर भी लिक्विडिटी होती है। इसके अलावा भाई ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जो है ना लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी होती है। इसके अलावा माइनर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, माइनर जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे होते हैं, वहाँ पर भी भाई लिक्विडिटी होती है। मतलब वहाँ पर जो है ना मार्केट उनको लेने के बाद एक अच्छा मूव देता है। अब चलिए मैं आपको चार्ट के अंदर कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तब जो है ना चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, ये रीसेट जो है ना वो चार्ट देख सकते हैं, और 5 और 15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी इजीली पहचानी जाती है। बड़े टाइम फ्रेम में ये अच्छे से आप जो है ना इसको पहचान नहीं सकते, ठीक है। सो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, मार्केट का क्या है, ट्रेंड जो है ना वो अप की तरफ है। अब मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूव दिया है। अब ऑब्वियसली बात है, ऊपर जाने के लिए मार्केट को जो है ना वो स्टॉप लॉस चाहिए होंगे, तभी मार्केट जो है ना ऊपर यहाँ पर जा पाएगा। अब जाहिर सी बात है, स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए भी भाईजान जो है ना यहाँ नीचे भी लिक्विडिटी चाहिए होगी, तभी तो मार्केट थोड़ा नीचे आ पाएगा ना। सो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, ये मार्केट छोटे छोटे पुल बैक दे रही है ना, यहाँ पर ये लिक्विडिटी है भाई, ये सारी लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली लोग बाय करते हैं और स्टॉप लॉस जो है ना वो नीचे रखे होते हैं। सो मार्केट जो है ना इनको लेता हुआ नीचे की तरफ आता है, और मार्केट फिर जो है ना वो ऊपर की तरफ एक अच्छा जो है ना मूव देता है। अब ध्यान से देखो, मार्केट ने यहाँ से जो है ना एक अच्छा मूव दिया है, अब नीचे क्यों नहीं आया, देख रहे हो ना, ये सिंगल लेग है भाई, इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, जो छोटे छोटे पुल बैक बन रहे होते हैं ना, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर इस तरह जो है ना लिक्विडिटी होती है। ये रीसेंट एग्जाम्पल देखिए क्या है, मार्केट थोड़ी रेंज टाइप है, ठीक है, बाय सेल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेंज टाइप कैंडल बन रही है, छोटे छोटे पुल बैक बन रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देख लो, ये लिक्विडिटी है। अब मार्केट ने एग्जैक्ट लिक्विडिटी को लिया है, ये जो है ना मिनी सी ट्रेंड लाइन भी है, आप इसको भी जो है ना मान के चल सकते हो। एग्जैक्ट देख लो, इसी को मार्केट ने लिया है, और मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा मूव दे दिया है। अब ये जो लेग है ना, यहाँ तक मार्केट क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई एक सिंगल लेग है, इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है। और यहाँ पर कैंडल की स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और मतलब जो है ना एक रेंज टाइप जो कैंडल होती है वो भी नहीं है। सो याद रखिएगा, जहाँ पर रेंज टाइप कैंडल बन रही हो और छोटे छोटे पुल बैक हो ना भाई, वहाँ पर लिक्विडिटी होती है। सो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट देख लो, मार्केट में अप ट्रेंड है, लिक्विडिटी को लिया, ये मिनी सी ट्रेंड लाइन भी आप इसको बोल सकते हो, इसकी लिक्विडिटी को लिया और मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा मूव दे दिया। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि लिक्विडिटी होती है इक्वल हाई लो के पास, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये इक्वल हाई तो है, ध्यान से देखो इक्वल हाई है ना। मार्केट ने क्या किया है, देखो कितनी बड़ी कैंडल से मतलब जो है ना ब्रेकआउट दिया है, और बहुत तेज़ी से इजीली जो है ना मार्केट इसको ब्रेक कर दिया है इस लेवल को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस हैं। अब होता ये है, मान के चलो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है बिटकॉइन का, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगेन नीचे आया, अब लोग इसको रेजिस्टेंस मार कर लेते हैं कि यार पहले भी यहाँ से गिरा था, फिर गिर रहा है, तो फिर गिरा, यहाँ से भी गिरा। सो काफ़ी लोग यहाँ पर जो है ना वो सेलिंग कर रहे हैं। तो ऊपर जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो सेल करेगा रेजिस्टेंस मार करके, ऊपर वो स्टॉप लॉस तो रखेगा ना। सो मार्केट इनके स्टॉप लॉस कलेक्ट किए, और देख लो मार्केट जो है ना यहाँ पर नीचे आ गई। सो लिक्विडिटी हंट होने का भाई आपको वेट करना होता है। इसके अलावा मैंने अभी आपको क्या बोला था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। यहाँ पर देख रहे हो, ये जाहिर सी बात है अप ट्रेंड में जो है ना वो डाउन की तरफ की एक ट्रेंड लाइन बनी है। सो लोग क्या है, इसको मार्किंग करके सेल सेल
सेल सेल सेल, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ तो रखेंगे ना भाई वो। सो मार्केट जब इनके ऊपर की तरफ जाती है स्टॉप लॉस हिट करते जाती है, और देखो जाहिर सी बात है जिसने यहाँ पर सेल किया कुछ लोग प्रॉफिट भी तो बुकिंग करेंगे ना। सो भाई प्रॉफिट वो बुकिंग करेंगे ना, वो जो यहाँ पर मतलब सेल करेंगे, मतलब मार्केट से निकलेंगे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो उनका जो ऑर्डर होगा ना सेलिंग ऑर्डर, किसी का बायर ऑर्डर होगा, ठीक है ना। सो मार्केट इसलिए भी जो है ना ऊपर जा रहा होता है, जो लोग यहाँ पर सेल कर रहे होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, मार्केट जो है ना उनके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है। और कुछ लोगों के जो है ना वो एसएल हिट होते हैं, वो भी मार्केट से जब एग्जिट करेंगे ना, उनका सेल ऑर्डर किसी का बाय ऑर्डर होता है, ठीक है। सो मार्केट इसी तरह जो है ना वो वर्क करता है, और ये ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी जो है ना वो लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उनके ऊपर भी जो है ना वो लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब ये क्या है, देखो ना मार्केट में ये एक रेंज टाइप है, लेकिन यहाँ पर ये माइनर सपोर्ट है भाई, ठीक है, माइनर सी सपोर्ट है। देखो यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, ठीक है, ये इंटरनल सपोर्ट है। मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट इनका ब्रेकआउट दिया, और जो है ना यहाँ पर देख रहे हो ना ये सिंगल लेग है भाई, यहाँ से मोमेंटम जो है ना वो कैंडल बन के मार्केट ऊपर गया है। सो देख सकते हो मार्केट ने जो है ना यहाँ तक टेस्ट क्यों नहीं किया भाई, इसलिए नहीं किया ना, यहाँ लिक्विडिटी नहीं है, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पर ये देखो ना रेंज टाइप कैंडल है, और जो है ना माइनर सी सपोर्ट है, इसको लोग जो है ना सपोर्ट मार करके बैठ जाते हैं, और जो है ना मार्केट भाई यहाँ से ऊपर जाएगा। सो मार्केट ने देखो एग्जैक्ट इनकी लिक्विडिटी ली, और उसके बाद आगे मार्केट ने जो है ना ऊपर की तरफ मूव दिया। तो भाई आपने पहचानना है मेजर सपोर्ट और माइनर सपोर्ट। देखो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया ना, सो अब अगर आप अच्छी सपोर्ट मार करेंगे तो यार यहाँ पर मार करोगे ना भाई, ठीक है। मार्केट क्या करता है, नीचे आते वक्त बहुत से लोग यहाँ सपोर्ट का जो है ना वेट कर रहे होते हैं, यहीं बीच में जो है ना वो सपोर्ट बना लेता है, ठीक है, माइनर सी सपोर्ट जो है ना यहाँ पर वो बना लेता है। लोग इसी को देख के जो है ना वो बाय सेल कर रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सो मार्केट एग्जैक्ट सबके जो है ना वो यहाँ पर देख रहे हो ना ब्रेक डाउन किया है, अब लोगों के एसएल यहाँ पर हिट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट से लोग निकले होंगे। सो फिर मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दे देता है। तो भाई मार्केट इसी तरह चलता है, जहाँ पर लिक्विडिटी है उसको मार्केट ने लेना है, उसके बाद जो है ना वो एक अच्छा टारगेट देता है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने अभी आपको क्या बोला, जो माइनर सपोर्ट होते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, उनके नीचे भी लिक्विडिटी होती है। सो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एग्जैक्ट हुआ, लोगों ने क्या किया, सेल 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 सेल, बहुत से लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। मार्केट ने एग्जैक्ट देखो यहाँ पर लिक्विडिटी थी, मैंने क्या एग्जांपल आपको डेफिनेशन बताई थी, जिस जगह इजीली जो है ना वो बाय सेल हो जाए वो जो है ना उसको लिक्विडिटी बोला जाता है। सो देख लो इजीली कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से मार्केट ने यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट दिया है, इजीली जो है ना यहाँ पर ऑर्डर फिल हो चुके हैं, बाय सेल जो है ना यहाँ पर इजीली हो चुका है। सो देखो मार्केट ने लिक्विडिटी ली, अगेन जो नीचे वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, सो मार्केट ने भाई इसको भी यहाँ पर हट जो है ना वो किया। दोनों तरफ भाई मार्केट लिक्विडिटी जो है ना वो लेते हुए चल रहा होता है। सो आपने जो है ना वो मोहतात रहना है, हमेशा जो है ना छोटा एसएल रखें, मतलब यहाँ से अगर बाय किया है तो यहाँ पर आपने एसएल रख देना है, ताकि जो है ना वो बड़ा लॉस ना हो। बहुत से लोग जो है ना वो एसएल लगाते भी नहीं है, सो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। बिना एसएल के जो है ना वो ट्रेडिंग करना ऐसा ही है जैसे आप भरे बाजार में गाड़ी चला रहे हो और भाई उसका ब्रेक नहीं है। सो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के भाई ट्रेडिंग करनी है आपने। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि इक्वल लो हाई के पास भी भाई जो है ना वो लिक्विडिटी होती है। ये क्या है, ये एग्जैक्ट देख लो, इक्वल जो है ना वो लो है, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, एग्जैक्ट देख लो, ब्रेक डाउन हुआ है, मतलब एक वीक लगी है, इक्वल लो की जो है ना लिक्विडिटी ली है। अब देखो ना यहाँ से बाय किया, एग्जैक्ट मार्केट यहीं से उठ रहा है, तो लोग जो है ना वो बाइंग कर लेते हैं कि यार ये सपोर्ट की तरह जो है ना वो काम कर रहा है। सो देखो मार्केट ने ये वीक लगाई, एसएल लिए, और मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो भाई ये चीज़ें जो है ना काम करती हैं, बस आपने जो है ना वो थोड़ा सा तवज्जो देना होती है। अच्छा अब मैं आपको लास्ट में चलें बता देता हूँ वो कौन सा टूल है। अगर कुछ लोग जो है ना वो चार्ट के ऊपर मार्क नहीं कर सकते लिक्विडिटी, वो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। सो भाई आपने करना क्या है, गूगल के ऊपर, ठीक है, गूगल के ऊपर आपने लिखना है कॉइन ग्लास। जैसे ही भाई आप कॉइन ग्लास लिखोगे ना, सो आपके सामने भाई कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आने वाला है। कॉइन ग्लास लिखोगे गूगल के ऊपर, मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। सिंपल आपने भाई यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको जो है ना मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर लिक्विडेशन, ठीक है, इसके ऊपर आपने कर देना होगा क्लिक। बेसिकली यहाँ पर जो है ना क्रिप्टो का डाटा जो है ना वो दिया जाता है, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पिछले मतलब 24 घंटे में कितनी लिक्विडेशन हुई, कौन सा कॉइन कितने % ऊपर गया, बुलिश है जो है ना वो बीरिश है। खैर यहाँ लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, सो भाई यहाँ पर देख लीजिए। अब ये जो टूल है ना, आपने इसको यूज़ कैसे करना है, अब ध्यान से देखो इस साइड के ऊपर, यहाँ ध्यान से देखो इस साइड के ऊपर, ये जो मेरे भाई सबसे ज़्यादा जो येलो है ना, चलिए मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये येलो है ना, मतलब यहाँ पर भाई लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट यहाँ तक आने वाला है, इसके अंदर टैप करेगा, उसके बाद जो है ना वो अच्छा मूव देने वाला है। अब आपने जो अच्छी ट्रेडिंग है ना वो ऐसे करनी है, आपने ट्रेंड को लाजमी देखना है। अगर अप ट्रेंड है तो माइनर जो है ना वो लिक्विडेशन हो, जैसे मान के चलो इस चार्ट के अंदर भी देख लो, जैसे ये जो है ना वो लो ब्रेक होते हैं, इक्वल जो है ना लो ब्रेक होते हैं, तो आपने बाय की एंट्री लेनी होती है। अब यहाँ पर देख लो जहाँ जहाँ लिक्विडिटी थी भाई, मार्केट ने जो है ना एग्जैक्ट वहाँ पर टैप किया, यहाँ पर भी देख लो कितनी लिक्विडिटी थी, इक्वल जो है ना वो हाई के पास,
येलो येलो ज़्यादा है। सो मार्केट ने जो है ना यहाँ पर लिक्विडिटी ली, देन मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर भाई ये जो है ना सपोर्ट है, माइनर सी सपोर्ट। अब इसके नीचे बहुत से लोग बाइंग कर रहे हैं, देख लो नीचे लिक्विडिटी जो है ना वो इकट्ठी हो चुकी है। अब जो है ना यहाँ पर मार्केट जो है ना वो पॉसिबिलिटी है नीचे आने वाला है, ठीक है। अभी तो मार्केट यहाँ पर आया नहीं है, सो अभी तो प्राइस चल रही है, तो पॉसिबल है भाई यहाँ पर जो है ना अब नीचे आने वाला है, इसको हंट करेगा, फिर जो है ना अपोजिट यहाँ पर मूव देने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको बताएगा, देख लीजिए यहाँ पर लिक्विडेशन लेवरेज 97.71 मिलियन जो है ना यहाँ पर लिक्विडेशन जो है ना वो पड़ी हुई है। प्राइस, ये वाली प्राइस भी आपको बताएगा, आपने इसके ऊपर जस्ट जो है ना वो यहाँ पर कर्सर रखना है, आपको जो है ना वो बता देगा कि भाई यहाँ पर इतनी लिक्विडेशन पड़ी है। तो आप जो है ना जाके चार्ट में देख सकते हो। जो खास तौर पे क्रिप्टो करते हैं तो भाई यहाँ पर जो है ना वो ये बाइनास BT USDT परपेचुअल है, तो आप कोई सा भी यहाँ पर कोइन सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पर लिक्विडेशन पड़ा है, सो उसको जो है ना हंट होने के बाद अच्छा ट्रेड जो है ना वो लिया जा सकता है। तो भाई ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर ट्रेडिंग सीखनी है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर होगा, तो आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप जो है ना मुझसे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा सिग्नल ग्रुप के अंदर भी जो है ना वो आपको जो है ना ऐड किया जाएगा, उसके अंदर अगर आप ऐड होना चाहते हो, ठीक है। सो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।